गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है ये साइको है, इसकी बात क्यों सुनना है तुम्हें, और तुम हंस क्यों रहे थे, तुम्हारा शायद दिमागी खराब हो गया है विंग। ऐसा बोल के विंग फ़ोन काट दे, मतलब फ़ोन की तरफ देखता है और दूसरी तरफ से विल्सन मुस्कुराता है और बोलता है मैं तुम्हें ना डराना चाहता हूँ ना कुछ करना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए शायद तुम्हारे हर एक चीज़ का, हर एक काम का मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तुम किसी और के होगे ये सोच के ही मुझे डर लगता है, और ये डर मुझे शायद अंदर से खा देगा विंग। लेकिन विंग, तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू कम फॉर मी। और मेरी लाइफ में कोई भी तुम्हारे बगैर नहीं आएगा, ये प्रॉमिस मैं करूँगा तुम्हें, और तुम्हें किसी और का होने दूँगा। ये कोई भी सोच नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि मैं उसे जान से मार दूँगा। विंग ना अब एक वो सोचता है कि एक हफ्ते से ये हमेशा से उसे फ़ोन करता है और उसे बोलता रहता है कि वो उससे प्यार करता है, उसके बगैर रह नहीं सकता, और उसे हमेशा से दुनिया से छुपा के रखेगा। और विंग पहले तो नंबर चेंज कर रहा था कि उसे ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। इसीलिए उसकी मॉम ने बोला था कि तू क्या अपना नंबर चेंज करता ही रहेगा। तो वहाँ पे विंग ने बोला भी कि नहीं, क्योंकि उसे ना ये साइको इंसान अच्छा लगने लगा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये साइको इंसान की बातें उसे इतनी मतलब प्यारी क्यों लगने लगी है। पहले तो उसे बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आता था, लेकिन अभी उसके लिए मतलब एक होता है ना, एक वार्म फीलिंग, ठीक वो ऐसी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ें उसके साथ हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इंसान अच्छा होगा, जो इंसान उसको अपना प्यार इज़हार कर रहा है, पागलपंती की बातें कर रहा है। हाँ, उसे डर भी लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसे खुशी भी हो रही है कि सच में उसे ऐसे पागलों की तरह कोई प्यार करने वाला है। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ना मैं तुम्हारे बगैर रहूँगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा विंग। मैं तुम्हें कभी भी मतलब क्या बोलते हैं, अपने से दूर नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस दैट कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा, और मैं ये सारी चीज़ें किसी और के हवाले नहीं करूँगा। तुम किसी और के नहीं, लानवांग जी के कहलाओगे। तो वहाँ पे शिचेन मतलब शिचेन ना यानली को कॉल करता है और बोलते हैं मॉम डैड मान गए। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं तुम्हारे मॉम डैड सच में मान गए। तो बोलते हैं हाँ, मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड से बात करने के लिए आने वाले हैं। तो वहाँ पे ना यानली बोलती है मॉम डैड, मेरे मॉम डैड के साथ तो अगर मेरे मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो लोग बात कर लेंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना स्ट्रेस मत देना, ठीक है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना मैम यानली बोलती है कि मॉम डैड संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पे ना विंग अपने शीजे के कमरे में आता है और बोलता है शीजे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलते हैं क्या। तो बोलते हैं शीजे, क्या आपको लगता है कि आप दोनों वहाँ पे। यानली बोलती है विंग जो बोलना है मतलब तुरंत बोलो। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई को पूरा करना है शीजे, कि आप मेरी हेल्प करोगे। अभी नहीं करना,
लेकिन बाद में मैं करूँगा। तो बोलता है, मैं यानली बोलती है, तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम खुद जाके डैड को बोल दोगी तो डैड तुम्हारी बात सुन लेंगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डैड का दिल हर्ट हो, उन्हें हर्ट हो, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, हम किसी मतलब और 2-3 साल रुक जाएंगे, तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है बेटा, तुम आके मुझे डायरेक्टली भी बोल सकते हो। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है डैड, लेकिन मुझे ना आपको हर्ट नहीं करना था, इसीलिए मैं ये बोल रहा था, वरना मैं आपको पता है ना कि मैं आपको डायरेक्टली आके बोल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपके डायरेक्ट नहीं आके बोल सकता, लेकिन मैं आपको फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं, अगर तुम मुझे आके ना बोलते ना तो मुझे याद होता, मैं तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तुम लोगों के ऊपर करता हूँ क्या? तुमने देखा ना, जिसने जैसे मुझे ट्रिक प्ले किया, हमने उसे ट्रिक करके अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया। और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बेटे और मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत, और मेरे बच्चों की खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं। और मैं इस बारे में तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि तुम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से तुम अव्वल रहे हो, तुम्हारी खुशियाँ अव्वल रही है। और इन सारी चीज़ों में मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की खुशियाँ अगर किसी भी कीमत लेके आए तो मुझे मंजूर है। तो ना वहाँ पे बीना अपने डैड को हक करके बोलता है, आई एम सॉरी डैड, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे अपने कोई करियर बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसीलिए वरना मैं ऐसा नहीं करता, आपको पता है ना। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं कि लेंस ने मुझे कॉल किया था, वो मुझसे बात करना चाहते हैं यानली, तो तुम क्या चाहती हो? तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, मैं शादी करना चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके डैड। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम ज़्यादा चिंता मत करो ठीक है यानली, और स्ट्रेस मत लेना, और विंग तुम भी ठीक है। तो विंग बोलता है, थैंक यू डैड। तो ना वहाँ पे विंग खुश हो जाता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ शीशे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विंग? तो विंग बोलता है, नहीं शीशे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि सारी चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम लेके हो, मैं इतनी जल्दी सारी चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि मैं डैरन से थोड़ा सा बात करूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और फिर कोई डिसाइड करूँ कि कब शादी करनी है या नहीं। तो ना वहाँ पे यानी बोलते हैं, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही सजेस्ट करूँगी कि अपने दिल की सुनना, जो भी करना ठीक है। तो विंग बोलता है, जी शीशे आई लव यू। तो ना वहाँ पे यानी बोलते हैं, आई लव यू टू माई कपकेक। ऐसा बोल के वो विंग को हक करती है। और दूसरी तरफ से लैनसन ना बहुत गुस्से में था, और वो विंग की सारी बातें सुन चुका था। विंग की सारी बातों को सुन के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले उसे अच्छा लगा था कि विंग ने उसकी शादी को पोस्टपोन कर दिया है कुछ सालों के लिए, लेकिन उसे जब ये पता चला कि विंग डैरन को अच्छे से जान के फिर सारी चीज़ों को करना चाहता है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तो ये देख के ना मतलब लैनसन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लैनसन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। तो ना वो एक जगह जाता है और वहाँ पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है अपने बॉक्सिंग ग्राउंड में जाके, और ना बहुत ज़ोर ज़ोर से
पंचिंग बैग्स को पंच कर रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, हम विया विजन की बात मान रहे और तुम क्या? तो बोलते हैं, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ब्रदर खुश हैं, उससे बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता। और बिजनेस डील शादी पे ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके हस्बैंड को समझा दीजिए कि मेरी शादी के बिजनेस डील करने की हिम्मत और ज़रूरत दोनों में से कुछ भी ना करे। तो ना वहाँ पे फिर ना बीइंग ना मतलब ये लेंस ना बोलता है, डैड को बता दीजिए मैं अपने लिए ओमेगा ढूंढ चुका हूँ और वो ओमेगा मेरे पास बहुत जल्द आ जाएगा और मैं उनके फ्रेंड की बेटी के साथ शादी बिल्कुल नहीं करने वाला। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं उस पागल से शादी करूं। दोनों वहाँ पे मास्टर लेन आते हैं और बोलते, तुम भी एक पागल ही हो। दोनों वहाँ पे मास्टर लेन की बात सुन के लेंसन बोलते हैं, डैड आप अपनी मतलब हद में रहिए। तो बोलते हैं, मेरे हद? तुमने मेरी हद देखी कहाँ है विलेंसन? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें मत करो। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम जैसे साइको के हाथ में कोई भी अपनी लड़का या लड़की नहीं देगा। मेरा दोस्त दे रहा है, वो तुम्हारी किस्मत है। तो लेंसन बोलते हैं, मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा ओमेगा है। दोनों वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं कि इस ओमेगा की ज़िंदगी का मतलब बर्बाद करने जा रहे हो। तो ना लेंसन बोलता है, क्या आपको क्या लगता है इतना आसान है लैन वांग जी को उसके प्यार से अलग करना? मैं उससे प्यार करता हूँ डैड, आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर, आई वांट टू स्टे विद हर माई होल लाइफ। और मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा और मैं मेरे ओमेगा को अपने पास ही रखूँगा। तो वहाँ पे जेंग्स और लेंस मिल के डिसाइड करते हैं कि यान ली और शिजन की शादी इसी मंथ में कर देंगे। तो अभी लेंस जब जियांग से मिले थे ना, उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि जियांग्स अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर और पोजेसिव है। वो अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों को यूज़ नहीं करते, वो अपने बच्चों को बहुत मतलब खुश देखना चाहते हैं। उनके हैप्पीनेस ज़्यादा उनके लिए मैटर करती है। तो ना वहाँ पे लेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं जियांग्स के साथ, क्योंकि जियांग्स अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से पैम्पर करती है, सारी चीज़ों को करती है, उन्हें प्रायोरिटी देती है, उनकी क्या में मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं उन्हें वैल्यू करती है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें देख के कौन ना इम्प्रेस होगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन सारी चीज़ों को करके एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है कि आपके छोटे बेटे की क्या राय है? आपका मझला बेटा तो शादी कर रहा है, उसकी शादी बहुत पहले तय हो गई है, लेकिन आपके छोटे बेटे तो अभी कॉलेज में है। क्या उसके लिए कोई अल्फ़ा नहीं ढूंढना है आप लोगों ने? तो ना वहाँ पे मतलब जियांग फैमिली बोलते हैं, उसकी शादी तो बचपन में ही तय हो गई है, तो उसका अल्फ़ा है अभी भी, उसका अल्फ़ा लंदन में है, वो लंदन में मतलब पढ़ाई करके वहीं पे बिजनेस कर रहा है। तो वो तो ओ लेकिन आपके बेटा बहुत छोटा नहीं है शादी के लिए। तो बोलते हैं, छोटा तो है, इसीलिए तो हम 2-3-4 साल बाद ही उसकी शादी करवाएंगे, अभी नहीं, अभी जियांग चेन और याली की शादी हो जाए वही बेहतर है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोलते हैं, ओह मैंने सोचा था कि आपकी बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ना वहाँ पे मैडम यू होती है, उसकी ग्रैंडफादर ने उसके लिए अल्फ़ा बहुत पहले ही चुन लिया है, तो हमें ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलते हैं, ओह ओके। तो इसमें अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज का एक्सप्लेनेशन ना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, तो सॉरी गाइस, मेरी तबीयत आप वॉइस देख के समझ जाओगे
के मेरी इतनी बुरी ठंड लग गई है। नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाकी